अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे कि वीडियो एआई ऑटोमेशन क्या चीज़ है और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। जो प्रोसेस आपको बताए जाएंगे वो आपको प्रोसेस करना है। सबसे पहले मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ और वन बाय वन मैं लिखता भी हूँ। ठीक है, इसको मैं गूगल ड्राइव ओपन कर रहा हूँ। गूगल ड्राइव में जो ना प्रोसेस की पूरी लिस्ट में मेंटेन करूँगा कि एआई ऑटोमेशन किस तरीके से की जाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी बंदा देखे तो वो सीख सके इससे। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना दी है जिसका मैं नाम रख देता हूँ एआई वीडियो ऑटोमेशन। सही है। इसमें मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले ना आपको टॉपिक जो ना सर्च करना है कि किस टॉपिक पे आपने बनानी है। सही है। आपने वंस टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, जैसे टॉपिक का नाम है हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टॉपिक सेलेक्शन। ठीक है। अब इसमें टॉपिक सिलेक्शन में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने टॉपिक ये सेलेक्ट किया है कि हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क्स। ठीक है। ये फर्स्ट चीज़ है कि आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। सेकंड, आपको जो है ना चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवानी है, स्क्रिप्ट राइटिंग विद चैट जीपीटी। ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया कि टॉपिक क्या है। अब मैं स्क्रिप्ट लिखवा रहा हूँ, किससे? चैट जीपीटी से। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता, आपको मैंने एक टॉपिक दिया, आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता, आपने सिंपली सर्च कर लिया। मैं एक आपको प्रॉम्प्ट बना के दे रहा हूँ कि मुझे एक स्क्रिप्ट बनानी है जिसका टॉपिक नीचे मेंशन है। मुझे उस वीडियो से पहले मुझे उस स्क्रिप्ट से हर सीन की इमेज जनरेट करवानी है। देन मुझे उस इमेज से वीडियो जनरेट करवानी है। वीडियो मैं ग्रॉक से बनाऊंगा और इमेज मैं गूगल फ्लो नैनो बनाना से बनाऊंगा। वीडियो मोबाइल के सही है। अच्छा, अब ये है नॉर्मल जीपीटी। इसके लिए एक्सपर्ट जो जीपीटी है, जो हमारे लिए प्रॉम्प्ट में हेल्प कर सकता है, वो यहाँ पे होगा नैनो बनाना प्रॉम्प्ट इंजीनियर। आपने इस पर क्लिक करना है। आपने इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रॉम्प्ट को आपने सेव कर लेना। पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। मुझे एक स्क्रिप्ट बनानी है
जिसका टॉपिक नीचे मेंशन है, मुझे उस स्क्रिप्ट के हर सीन की इमेज जनरेट करवानी है। देन मुझे उस इमेज से वीडियो जनरेट करवानी है। वीडियो मैं ग्रॉक से बनाऊंगा और इमेज मैं गूगल फ्लोर नैनो बनाना से बनाऊंगा। इस प्रॉम्प्ट को मैं सेव कर रहा हूँ इधर, ठीक है। आप लोगों ने टूल कौन सा यूज़ करना है? आपने GPT स्पेसिफिक GPT यूज़ करना है। इसके लिए स्पेसिफिक GPT मैं लिख देता हूँ, स्पेसिफिक GPT नैनो बनाना प्रॉम्प्ट इंजीनियर, सही है। अब यहाँ पे मैं टॉपिक डाल दूँगा। आपने ये कॉपी करना है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, और टॉपिक सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको मैंने दे दिया, सही है। मिसाल के तौर पे आप जब फर्स्ट टाइम आओगे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आपने एंटर दबा दिया। अब टॉपिक को आपने इस तरीके से मेंशन कर दिया, ये टॉपिक आ गया। अब मैंने एंटर किया, ग्रेट, तुम्हारा वर्कफ्लो बिल्कुल अब देखो इसने जो ना पूरा दिया है, आपको पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सीन 1 में चलेगा, सीन 2 में चलेगा, आपने पूरा पढ़ना है। वो क्या कह रहा है? ग्रेट, तुम्हारा वर्कफ्लो बिल्कुल सही है। स्क्रिप्ट इमेज नैनो बनाना वीडियो ग्रुप में तुम्हें कंप्लीट सीन बाय सीन स्क्रिप्ट इमेज फ्रॉम स्ट्रेटजी देता हूँ, काम करेगा विद नैनो बनाना। एडिटिंग फर्स्ट अप्रोच फुल स्क्रिप्ट हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क सीन बेस सिंपल मॉडर्न एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन क्लीन, ये सारी चीज़ें उसने बोल दी। हैव यू एवर वंडर, जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो यहाँ पे जो है ना क्या है कि जो है ना इसने इंग्लिश में लिख दिया, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि मुझे वीडियो इंग्लिश में बनानी है और मुझे पहले इमेज 1 सीन 1 की इमेज का प्रॉम्प्ट दो। इतना बड़ा इसने प्रॉम्प्ट दे दिया, सही है। अब अगर इसमें जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि कोई लड़की सिखाए, ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि मैं ये पूरी वीडियो में एक लड़की एक्सप्लेन करे और वो लड़की का कैरेक्टर पूरी वीडियो में सेम होना चाहिए और विजुअल डेमोंस्ट्रेशन भी होनी
चाहिए एनिमेशन के साथ, जैसे हाउ वेबसाइट वर्क्स। अब इसने मज़ीद मुझे जो है ना दे दिया, कस्टर्ड एक ही गर्ल बेस्ट रहेगा नैनो बनाना। अब इसने सीन 1 दे दिया, गर्ल इंट्रोडक्शन, कॉपी पेस्ट इन नैनो बनाना। इसने पूरी चीज़ बता दी। इसमें ये बता रहा है इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप, ये तुम्हारा मास्टर कैरेक्टर इमेज होगा, इमेज 1 बना लो, बाकी सारी इमेजेस इसको एडिट करके बनाओ। देखो इसने यहाँ पे क्या बोला, इसने बोला एक इमेज बनाओ, उसी इमेज के प्रॉम्प्ट में फिर एडिटिंग करके दूसरा सीन बनाना, फिर तीसरा सीन बनाना। अब हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इधर क्लिक करते हैं, ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं जाऊँगा गूगल फ्लो पे, सही है, गूगल फ्लो पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। गूगल फ्लो इमेज जनरेटर, वेबसाइट लोड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट विथ फ्लो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। हर वीडियो के लिए आपको एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाना है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को नहीं छेड़ना। यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये न्यू प्रोजेक्ट बना देगा। यहाँ पे हमारे पास पूरा एक प्रॉम्प्ट आ चुका है, जिसको मैंने यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट हुआ नैनो बनाना 2, और यहाँ पे मैं एक इमेज डाल रहा हूँ। अब ये इमेज जनरेट हो रही है हमारी। अब देखो ये इमेज जो ना किस साइज़ में हो रही है, गलत हो रही है ये इमेज। हमें तो चाहिए कि इमेज हमारी जनरेट हो एक स्पेसिफिक साइज़ में। अगर ये ऐसी है, मोबाइल की शेप में नहीं है, तो ये इमेज गलत जनरेट हो रही है। पहले देखते हैं ये कैसे आ रही है इमेज। तो ये इमेज आई है। अब इसमें से जो भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है वो लड़की हम यूज़ कर सकते हैं वीडियो में, लेकिन हमें असल में देखो ये साइज़ नहीं चाहिए हमें चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ प्रोजेक्ट को। हमें जो साइज़ चाहिए था ना, वो चाहिए था मोबाइल वाला। हाँ, ये आ रहा है यूट्यूब वाला साइज़, वाइड स्क्रीन आ रही है। हाँ, मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। ये गलती मैंने आपको जानबूझ के करके दिखाई है कि हमारे पास एक बच्चा है, वो बार बार ये सेम गलती कर रहा था, उसको पता नहीं था, तो उसको हमने जो है बता दिया है कि किस तरीके से करना है। देखो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो 16:9 आ रहा है, जो कि ये वाइड रेंज है। एक होता है 9
बाय 16, ये 16:9 है। आपको क्या सेलेक्ट करना है मोबाइल के लिए। अगर मोबाइल के लिए आप वीडियो बना रहे हो तो आप ये सेलेक्ट करोगे, अगर आपको वाइड स्क्रीन बनानी है तो आप ये भी सेलेक्ट करोगे। तो मुझे अभी ये चाहिए तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मैं देख लूँगा सिलेक्शन सही हुई है नहीं हुई। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट डालूँगा अपना, प्रॉम्प्ट डाला मैंने। अब देखो ये किस शेप में आ रही है वीडियो, सॉरी इमेज किस शेप में आ रही है, इस शेप में आ रही है, ठीक है। अब ये वीडियो जनरेट कर रहा है, ठीक है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये कुछ ही सेकंड्स में जो है ना इमेज जनरेट कर लेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो है ना 5 मिनट ले रहा है या 10 मिनट ले रहा है, ये हार्डली कभी 5 सेकंड लेता है, कभी 10, कभी 30 सेकंड, इससे ज़्यादा कभी भी ऊपर नहीं जाता। ये सेकंड्स में जो है ना ये इमेज जनरेट कर लेता है। तो इमेज जो है जनरेट कर ली है, एक इमेज जनरेट हो गई है हमारे पास। इसको हम देख लेते हैं, क्या ये इमेज हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये हम इमेज यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। दूसरी इमेज भी देख लेते हैं हम, दूसरी इमेज भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो इमेज ज़्यादा बेहतर लग रही है मुझे, वो लग रही है ये, क्योंकि इसमें लाइटनिंग भी अच्छी है, ठीक है, इसमें लाइटनिंग भी अच्छी है। अब इस इमेज को मैं जो है ना देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं ऐड टू प्रॉम्प्ट पे, सही है, ऐड टू प्रॉम्प्ट पे मैंने क्लिक किया। अब मैंने सेकंड इमेज जनरेट करवानी है, क्योंकि मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, ये प्रॉम्प्ट में आ गई है। अब मैं सेकंड इमेज करवाऊँगा। आप चैट जीपीटी को ये नहीं बोलना मुझे सारे प्रॉम्प्ट एक साथ लिख के दे दो। जब आप इतना ज़्यादा काम चैट जीपीटी को देते हो तो वो कभी भी सही नहीं कर सकता। आपको छोटे छोटे काम और स्पेसिफिक काम दे रहे हैं चैट जीपीटी को। जैसे मैंने इमेज 1 जनरेट करवाई, तो अब मैं कहूँगा कि मुझे सीन 2 की इमेज प्रॉम्प्ट दो कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ। इसने बोला यूज़ इमेज 1 एज अ बेस, इसने पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया, सही है। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सिंपल, सही है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये पूरा प्रॉम्प्ट है। बाज़ात क्या होता है, बाज़ात पहले वो जो है ना एक साथ जो है ना पूरी चीज़ कॉपी करने वाली नहीं होती। जैसे इसमें इतनी सारी इसने चीज़ें लिखी थी, लेकिन सिर्फ ये प्रॉम्प्ट था, सिर्फ ये प्रॉम्प्ट था, देखो ये प्रॉम्प्ट था। आप अगर इस पर 3 बार क्लिक करोगे तो ये जल्दी 3 बार क्लिक करोगे तो ये पूरी सिलेक्शन हो जाएगी। अब मैंने इमेज 1 सेलेक्ट की थी, मुझे ये वाली इमेज करनी थी यूज़, क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइटनिंग अच्छी आ रही है। अब मैं इधर क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इमेज 2 बनाऊँगा। अब इमेज 2 बनाऊँगा तो ये यहाँ पे जनरेट कर रहा होगा। ये अब मुझे 2 ऑप्शन देता है इमेज के, या तो ये सेलेक्ट कर लो या तो वो सेलेक्ट कर लो। जो ज़्यादा अच्छी होगी इमेज हम उसको वो सेलेक्ट करेंगे। इमेज जनरेट हो रही है, इमेज 2 इसने बना ली है, ये देखते हैं इमेज, सही है। और ये वाली इमेज भी देखते हैं, ज़्यादा अच्छी डोमिनेंट ये लग रही है इमेज, सही है। तो अब मैं इसी इमेज को यूज़ करते हुए इमेज 3 बनाता हूँ। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने 2 इमेज बना ली या एक इमेज बना ली ना, तो आप उसी को यूज़ करते हुए दूसरी बनाए, फिर तीसरी बनाए। इसी को मैंने किया ऐड टू प्रॉम्प्ट, और मैंने इसको कहा कि सीन 3 बना दो। अब मैं इसी को कॉपी करूँगा,
इसी को कॉपी किया, मैंने बोला कि यहाँ पे सीन 3 बना दो। अब ये सीन 3 जनरेट हो रहा है। अब मैं कंप्लीट वीडियो तो नहीं बना सकता, सेम प्रोसेस करके आपको कंप्लीट वीडियो तक जाना है। और पहले इमेजेस बनेंगी सारी, इमेजेस में से जो बेस्ट सिलेक्शन होगी, बेस्ट इमेज होगी, उसको सेलेक्ट करके अगली इमेज बनानी है। इस बात को ख्याल रखना है, वरना देखो जो जुरेस ज़ारून की वीडियो में था वो कभी सेम करेक्टर नहीं होता, एक अलग कभी लड़की बोल रही होती है, कभी लड़का बोल रहा होता है, कभी कोई बोल रहा होता है। तो हमेशा हमें जो ना सेम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 99% हो गई है। और हम जो है इसको करते हैं। ठीक है, सही है। अब मैं इसको कहता हूँ कि अब मैं तीनों इमेजेस जो मुझे सही लग रही है ना, मैं इसको डाउनलोड करके दे देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट इमेज मैंने ये सेलेक्ट की थी, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। सही है, इसको ओरिजिनल साइज़ में मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, सेकंड इमेज जो मुझे अच्छी लगी वो लगी थी ये वाली। यहाँ से मैंने सेव किया, डाउनलोड किया, 1K में मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं ये वाली कर लेता हूँ। अब तीनों इमेजेस मैं चैट जीपीटी पे अपलोड करूँगा। जो तीनों इमेजेस है ना, वो मैं ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड फ़ोटो एंड फाइल्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा। डाउनलोड्स में जाने के बाद आप जो ना लास्ट मॉडिफाइड पे क्लिक कर लें। ये यस्टरडे आ रहा है, हमें टुडे की करनी है, तो लास्ट 3 इमेजेस देख लो, टाइम टुडे आ रहा है और ये हमने जो है 3 इमेजेस अभी डाउनलोड किए हैं। ठीक है, ये वो तो वीडियो का है, ये मैंने डाउनलोड कर ली, सॉरी सेलेक्ट करी। यहाँ पे मैंने ओपन पे क्लिक किया। मैंने इसको ये कहा कि मैंने गूगल फ्लो से जो इमेज जनरेट करवाई है वो ये है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये इमेज ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो मुझे फिर से सही प्रॉम्प्ट दो। तुम्हारी इमेज काफ़ी अच्छी है बट स्क्रिप्ट के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम स्क्रिप्ट के हिसाब से इनकन्सिस्टेंसी बिग इशू। एक इमेज में सर्वर रैक क्लाउड है, दूसरी इमेज में क्लाउड प्लस एरो है, तीसरी में कुछ भी नहीं है। क्लैरिटी मिसिंग है। तुम्हारी सीन 3 गोल है, सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा है और ये सारी चीज़ें। तो इसने मुझे बोला है फाइनल नैनो बनाना प्रॉम्प्ट, यूज़ इमेज टू एज अ बेस इमेज। सही है, सेम फेस। ठीक है, इसने बोला ये प्रॉम्प्ट यूज़ करो। मुझे सीन 1 से प्रॉम्प्ट दो ताकि मैं इमेज
ताकि मैं बेस इमेज से प्रॉपर इमेज जनरेट करवा सकूं। ठीक है, ये देखो, ये इसने प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कॉपी किया, मैं इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि स्टार्ट में हमें बिल्कुल सिंपल इमेज चाहिए। तो मैंने ये इमेज सेलेक्ट की, ऐड टू प्रॉम्प्ट किया। ऐड टू प्रॉम्प्ट में मैंने सिर्फ अभी हमारे पास सिर्फ ये इमेज काम की है, क्योंकि इसको हम एज अ बेस इमेज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी इमेजेस स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं है। मैंने जीपीटी से पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अब देखो ये क्या जनरेट करता है। बेटा पानी पिलाओ। सही है। अब मैं कहता हूँ सीन 2 की इमेज दो। अगर इमेज ही सही नहीं बनाएगा, आपको इमेज सही करनी पड़ेगी। अगर इमेज सही नहीं होगी तो आपकी वीडियो सही नहीं बनेगी। मैंने कहा सीन 2 की इमेज प्रॉम्प्ट दो। सही है, इसने प्रॉम्प्ट दिया, मैंने इधर क्लिक किया, शिफ्ट दबा के मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर आ गई। इसको मैंने बोला कि अब देखते हैं क्या इमेज बनती है। मैं आपको बोल रहा था ना, कंसिस्टेंसी के लिए जो है ना हमें सेम चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। इसने देखो क्या लिखा हुआ है, यूज़ इमेज वन एज अ बेस इमेज, कीप द सेम यंग वुमेन एग्जैक्टली कंसिस्टेंट फेस, सेम फेस, हेयर, आउटफिट, पोज, ये सारी चीज़ें जो है ना उसने सेम रखी हुई। बिल्कुल एक जैसी है, हाँ बिल्कुल कॉपी टू कॉपी। हाँ, अपना करेक्टर जनरेट करना। हाँ। अब देखो इसने जो है ना मुझे सीन 2 की इमेज बनाई है। अब मैं चैट जीपीटी को देखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे गूगल फ्लो ने ये इमेज जनरेट करवा के दी है। मैं इधर आया, मैंने बोला कि देखो जब तक आप चैट जीपीटी को बताओगे नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी उससे कनेक्टेड नहीं है गूगल फ्लो से, जब तक आप बताओगे नहीं कि ये कनेक्टेड है या नहीं है तो ये चलेगा सही नहीं। सही है, तो आपको जो है ना अभी देखो मैंने 951 पे वो किया डाउनलोड, तो ये इमेज आ गई, तो मुझे पता चल गया ये रीसेट इमेज है। इधर मैंने क्लिक किया, मैंने इसको बता दिया कि इमेज 2 गूगल फ्लो ने ये जनरेट करके दी है, मुझे बताओ ये इमेज सही है। स्क्रिप्ट के हिसाब से ये इमेज ऑलमोस्ट परफेक्ट है तुम्हारी स्क्रिप्ट के हिसाब से, सही है कर।
तो ये सही है, इसमें जो है ना से ये बोला ये सारी चीज़ें हैं, स्मॉल इम्प्रूवमेंट, प्रो लेवल पॉलिश, डेटा फ्लो थोड़ा वीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब इसने बोला फाइनल प्रॉम्प्ट, अब इसने बोला फाइनल प्रॉम्प्ट जो है ना दो, ताकि इसको भी तो समझ में आए कि जो उसने इमेज जनरेट की है फर्स्ट, वो क्या उस हिसाब से है कि इमेज 2 जनरेट करें हम या नहीं करें, या इमेज 3 जनरेट करें। जब तक इमेज सही नहीं होगी पहली, तो दूसरी जनरेट कैसे होगी, दूसरी नहीं होगी तीसरी कैसे होगी। तो हमें फर्स्ट अगर सही जनरेट हो तो दूसरी जनरेट करवानी है, दूसरी जनरेट सही हो तो तीसरी जनरेट करवानी है, तीसरी जनरेट सही हो तो चौथी, इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। तो मैंने वही जो बेस इमेज थी उसी को सेलेक्ट करके जो ना मैंने एक और इमेज दे दी है। ऐसा नहीं है कि इमेज वो कैसे भी जनरेट करवा रहा है, आप धड़ाधड़ 1 2 3 4 5 6 इमेज जनरेट करवाओ, उससे वीडियो जनरेट करवाओ। जब तक इमेज सही नहीं बनेगी तो वीडियो कैसे सही बनेगी, कभी भी सही नहीं बन सकती। तो अब इसने ये इमेज जनरेट करवाई है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी इमेज भी कर सकते हो आप, ठीक है। बार बार डाउनलोड करना, सेलेक्ट करना, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी किया, आपने पेस्ट किया यहाँ पे। अब मैं बोलता हूँ कि पेस्ट किया, मैं बोलता हूँ कि इसको चेक करो करो, अगर सही है तो नेक्स्ट इमेज बनाऊंगा। अब यहाँ पे मैं सीन 3 की इमेज भी लिख सकता था, मैंने नेक्स्ट लिखा। अगर मिसाल के तौर पे मैं नंबर गलत डालता हूँ ना तो चैट जीपीटी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन अगर मैंने नेक्स्ट बोल दिया ना तो उसको पता है कि नेक्स्ट इमेज क्या है। अगर मैं नंबर डालूंगा तो वो मेरे हिसाब से चलेगा, मैं जो प्रॉम्प्ट दूंगा चैट जीपीटी वैसे चलेगा, मैं जो बताऊंगा वो वैसे चलेगा। तो आपको प्रॉम्प्ट लिखना ज़रूरी है और सही लिखना ज़रूरी है। इसने बोला है कि ये इमेज परफेक्ट है सीन 2 के लिए। अब जो है इसने रेटिंग भी दे दी कि ये प्रोडक्शन रेडी है, इसको मैं 9 में से 9.5 देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप भी बता रहा है कि अब तुम्हें रेडी सीन सर्वर 3 प्रोसेसिंग के लिए है। ये बोल रहा है कि तुम बोल दो सीन 3 प्रॉम्प्ट दो तो ये दे देगा। तो ये इमेज परफेक्ट हो गई। अब मैं इसको जो इमेज मेरे लिए परफेक्ट है ना, मैं बाकी सारी इमेजेस को डिलीट करूँगा और सिर्फ वो रखूँगा जो मुझे रखनी है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने ये इमेज सेलेक्ट की थी या दूसरी इमेज सेलेक्ट की थी। काम जो है ना बिल्कुल शुरू से स्टार्ट से सही होगा। अगर एक भी गलती की ना तो पूरी वीडियो ख़राब, आपकी पूरी मेहनत ख़राब। तो बेहतर ये है, जल्दी तेज़ भागने से बेहतर ये है कि क्वालिटी पे फोकस की जाए, क्वांटिटी पे फोकस नहीं किया जाए। तो यहाँ पे सीन 3 का मैंने बोल दिया कि प्रॉम्प्ट दो। अब ये सीन 3 का प्रॉम्प्ट दे देगा। जब तक मैं क्या करता हूँ, जो इमेज फाइनल हुई है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया 1K पे। ये मेरी 2 इमेज है, सही है, और मेरी फर्स्ट इमेज ये थी। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब डाउनलोड करके रख रहा हूँ ताकि ये मुझे ग्रॉक को भी देनी है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क्स, सही है।
यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कट किया, कंट्रोल एक्स से पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ये कौन सी इमेज है, ये इमेज 2 है। तो इमेज 2 को मैंने यहाँ से रीनेम करना है, तो मैं यहाँ से रीनेम कर दूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, सही है, मैंने 2 डाल दिया इधर। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1, ताकि मुझे पता हो ना सीन 1 कौन सा है, सीन 2 कौन सा है। नंबरिंग नहीं डालूँगा तो मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा, सही है। अब मैंने बोला, अब इसने जो ना मुझे प्रॉम्प्ट दिया है, अब इसने बोला परफेक्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सीन आ गया है, सर्वर प्रोसेसिंग। ये कॉन्सेप्ट समझाता है, सही है। सर्वर प्रोसेसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉपी पेस्ट इनटू नैनो बनाना, यूज़ इमेज 2 एज अ बेस इमेज। ये बता रहा है कि जो आपने इमेज 2 बनाई है, जिसको मैंने 9.5 रेटिंग दी है, उसको आप यूज़ करो एज अ बेस इमेज, मतलब उसको पकड़ो और ये सही है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये तो इमेज 1 है मेरी, सही है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको बेस इमेज को पकड़ा, यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। फिर ये इमेज जनरेट कर लेगा। सेम मैं करूँगा क्या, मैं जो है इससे ये इमेज डाउनलोड करूँगा, ये कॉपी करूँगा यहाँ से, और मैं जो है ना उसको दे दूँगा GPT को। बताओ ये सही है, तो फिर नेक्स्ट सीन पे जाते हैं। टोटल कितने सीन होंगे? ये सीन जो है ना स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। सीन 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ज़ारुन? तो इसने ये इमेज बनाई है, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा फ़ौरन, मैं GPT को दूंगा, कॉपी किया। अगर ये इमेज सही है तो नेक्स्ट इमेज फॉर्म दो, वरना इसी को ठीक करते हैं। यस, ये इमेज परफेक्ट है सीन 3 के लिए। ये 10/10 दे रहा है। इमेज 4 का सीन दे दिया। अब इसने ये बताया है कि अब नेक्स्ट इमेज सीन 4 रिस्पॉन्स बैक टू यूज़र HTML, और सही है। यहाँ से मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबाया और मैंने इधर क्लिक कर दिया। मैंने इधर क्लिक किया और मैंने इसको कहा ये, अब ये सीन 4 बन रहा है। तो इसने सीन 4 की इमेज दे दी। अब मैं जो ना इसको देता हूँ, इस इमेज को चेक करो, इसने बोला यूज़ इमेज वन एज अ
बेस इमेज वो मैं है, और ये वो इसने मुझे फिर से प्रॉम्प्ट दे दिया। और यहाँ पे ये कह रहा है यूज़ वन इमेज एज अ बेस इमेज, तो मैं यूज़ वन इमेज को एज अ बेस इमेज सेलेक्ट करता हूँ। जो यूज़ वन इमेज, इसको मैंने बेस इमेज के से सेलेक्ट किया, इधर क्लिक किया। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है, देखो जो चैट जीपीटी दे रहा है ना, प्रॉम्प्ट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, उसको पढ़ना है। पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बस कॉपी पेस्ट करोगे और आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों गलत बना रहा है एआई। आप एआई को जो ना बुरा भला बोलने लग जाओगे, जबकि गलती आप कर रहे होगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। तो मैं जो है इससे जो है ना कहता हूँ कि अभी जो है मैं इमेज जनरेट करवा चुका हूँ, 4 इमेजेस काफ़ी हैं, नेक्स्ट आगे इमेज जनरेट करवाऊँगा, लेकिन मुझे अभी वीडियो प्रॉम्प्ट दो। मैं इसी चैट पे ना इसको बोलता हूँ मुझे सीन 1 का वीडियो प्रॉम्प्ट दो, मुझे सीन 1 का वीडियो प्रॉम्प्ट दो, जो कि मैं ग्रॉक से बनाऊँगा। सही है, इसने जो है ना ये बना के दे दी है इमेज। अब इसने सही बनाई नहीं बनाई, ये आप लोग जब सारी इमेजेस जनरेट करोगे एक साथ तो तब करना। अभी तो मैं जो है सिर्फ आप लोग को सिखा रहा हूँ, तो मैं जो है सारी इमेजेस को वो नहीं कर सकता एक एक करके। तो मैं, ये दोनों सेम इमेजेस हैं। सेम तो है। बीच में लाइन आ रही है, उसके बीच में लाइन नहीं आ रही। वो जो ब्लैक है वो ब्लैक नहीं, वो प्रोसेस के बीच में ब्लैक हुआ। अच्छा, जो इमेजेस हैं ये सीन 4 की दी थी। ये लास्ट वाली। सही है, इसको मैंने किया डाउनलोड 1K में, और इसको तो मैं करूँ सेट। अभी हमने 4 कर ली थी ना, यहाँ पे Ctrl+X दबाया, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे इसको रीनेम करके मैंने कहा 4। सही है, अभी 3 करते हैं। सही है, 3 करते हैं। मेरे ख्याल से 3 है, ये 4 है प्रोबेबली, ये है 2। इसको मैंने किया डाउनलोड किया और वही सेम कट किया और नंबरिंग चेंज कर दी। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा 3। अब मैं ग्रॉक पे जाऊँगा। ग्रॉक हमारे लिए वीडियो बनाने का काम करेगा। वीडियो, इसमें हमें इमेज डालनी पड़ेगी, ठीक है। इमेज डालने के बाद वो सेलेक्ट करेगा। आपकी इमेज मोबाइल साइज़ की होगी ना, तो आपको वीडियो बनाने में आसानी होगी। मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। साइन इन पे क्लिक करने के बाद लॉग इन विद गूगल पे क्लिक करूँगा। लॉगिन विद गूगल पे क्लिक किया मैंने।
यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद मुझे इमेजिन पे जाना है। इमेजिन पे जाके जो है मैं यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद 6 सेकंड की, कभी भी 10 सेकंड की नहीं करना, 6 सेकंड की करना। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने जो है ना मोबाइल का शेप लेना है, ये वाला 9:16 मोबाइल का शेप आ रहा है ना यहाँ पे। इधर आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने अपलोड पे क्लिक किया। उसके बाद आपने इमेज 1 डालनी है और उसका प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने ये फ़ोल्डर सेपरेट बनाया था जिसमें मेरी सारी इमेजेस हैं काम वाली, फजूल इमेजेस नहीं होंगी इसमें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपने इधर क्लिक किया। अब यहाँ से अब ये इमेज अपलोड कर दी मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे इसने क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं। ऐसा ना हो मैं इंस्ट्रक्शन को मैंने पढ़ा नहीं है और गलती से कुछ। यहाँ मोशन और स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट है, मेन सीन में वीडियो प्रॉम्प्ट देता हूँ और ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बोला कॉपी पेस्ट करो और इसमें देखते हैं यहाँ कोई एनिमेशन या इफ़ेक्ट ऐड मत करो, ये सारी चीज़ें इसने बोले। सही है, इसने पूरी बता दिया क्या करना है। अब यहाँ पे जो है वीडियो जनरेट हो रही है। अब देखते हैं कि वीडियो कैसी है। वीडियो में उसकी क्वालिटी जो है ना, वो ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी होगी। वो जो डायलॉग्स बोलेगी वो रोबोटिक नहीं लगने चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि रियल ह्यूमन बता रहा है, कोई बात कर रहा है। इस वीडियो में कोई आवाज़ ही नहीं है। मैं इसको बताता हूँ। आस्क टू जीपीटी, इस पर मैंने क्लिक किया। इस प्रॉम्प्ट में वो लड़की वीडियो के अंदर नहीं बोल रही, मुझे फर्स्ट वीडियो से डायलॉग्स चाहिए और वीडियो ह्यूमन नेचुरल आवाज़ होनी चाहिए, जैसे ह्यूमन पॉज और रुक रुक के बोलते हैं वैसे। इसको देखो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई वीडियो किस तरीके से होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसने प्रॉम्प्ट बना के दिया सीन 1 और ये सारे डायलॉग्स और ये सारी चीज़ें। तो मैं इसको जो है ना यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये पूरा प्रॉम्प्ट है ना यहाँ तक, इसको कॉपी किया। सही है। अब मैं चाहूँ तो जो है ना, इसने तो ये इमेज बिल्कुल ही वो बनाई है, तो मैं फिर से इसको काट के मैं इधर वापस जाता हूँ। सही है, क्योंकि इसने सही नहीं बनाई। मैं इधर फिर से एक इमेज डाल देता हूँ, वही वाली इमेज 1, क्योंकि पहले जो ना नैनो बनाना ने जीपीटी ने जो ना डायलॉग्स ऐड नहीं किए थे।
यहाँ पे मैंने वो प्रॉम्प्ट डाल दिया जो जीपीटी ने फिर से दिया था। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। लेट्स सी के किस तरीके से जो है ना ये वीडियो बना पाता है। एआई गलती करेगा, आपको बार बार वीडियो बनानी है, आपको बार बार अपना प्रॉम्प्ट जो है ना Have you इम्प्रूव करना ever है। wondered how a website actually works? Have you ever wondered how a website actually works? Have you ever wondered how a website आवाज़ आ रही actually है। works? Have you ever wondered how a website actually works? Have you ever wondered बिल्कुल how a website actually डायलॉग्स जो है ना works? सही कह रही है ये Have you मेरे हिसाब ever से। wondered how a website actually works? Have सही you है। ever wondered अब मैं जो है how सीन a 2 बनाता हूँ। website actually works? यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने बोला सिलेक्शन कर लिया। अब मैं इससे प्रॉम्प्ट भी ले लेता हूँ। अब सीन 2 का वीडियो प्रॉम्प्ट दो। सही है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं सीन 2 कैसे बनाता है। When you type a website address, your computer sends a request through the internet to a server. When you type a website address, your computer sends a request through the internet to a server. When you type a website address, your computer sends a request through the internet to a server. When you type a website address, your computer sends a देखो, request through the internet to a इसने server. बता दिया कि When जो you ना type a when you website type a address, website your in the computer sends a browser, so request through the how internet it to a works. server. So When अब you next type जो a इमेज website होगी, मेरा address, दिमाग your कहता है कि भाई computer sends a अब इमेज जो request ना through एक the internet एनिमेशन की to होनी a चाहिए, server. When you जिसमें type a एनिमेशन website में क्या होगा address, कि your उसमें जो ना computer वो sends एक a request through डेमोन्स्ट्रेट the कर रही होगी internet कि to a वेबसाइट server. किस तरीके When से you वर्क type a करती है, website address, उसकी एक अच्छी सी your इमेज बनाए। भले computer sends a उसमें request लड़की through the छोटी सी नज़र आए, internet लेकिन to a जो मेन server. चीज़ समझाने When you वाली है type a website वो चीज़ address, सही है। your तो आप computer जो ना sends a उसमें बता request through सकते the हो कि इसमें internet जो ना मुझे to a ये चाहिए server. एनिमेशन When के you थ्रू जो type ना a ये website समझाना है address, कि your एक बंदा जब computer वेबसाइट sends पे a क्लिक करता request है through वो the किस तरीके internet से to a प्रोसेस होते server. हुए When you एक type सर्वर a तक website जाती है, address, फिर your इस तरीके से ये computer आपको sends a बताना request पड़ेगा। through the ये internet आपको to a ऐसा server. नहीं है कि When चैट you जीपीटी type a सब कुछ करेगा, website आपको address, your उससे काम computer करवाना है। sends a सही request है। through the इस तरीके internet से मेरे to a हिसाब से server. जो सीन When 3 you की type a इमेज है, website address, your computer sends a request through the internet to a server. क्योंकि अगर मैं When वो you इमेज type a डालूंगा website address, तो वो your डायलॉग तो computer बोल देगी sends a वही वाले, request through the लेकिन वो सेम internet नहीं करेगी। to a अब देखो server. मैं When you यहाँ पे type जो a है ना website address, सेम काम your करता हूँ। computer sends a request. यहाँ पे मैं इमेज 3 डालता हूँ और इमेज 3 का प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ। सही है। मैंने इसको बोला इमेज सॉरी सीन 3 का वीडियो प्रॉम्प्ट दो।
सही है, इसने प्रो टिप बोली है सीन 3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ व्यूवर आहा मोमेंट मिलना चाहिए। सही है, मतलब ये कह रहा है कि जो ना इसको वीडियो देख के ना खुश हो जाना चाहिए कि यार ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, अब मैंने सीन 3 डाला और इसका मैं वीडियो प्रॉम्प्ट वीडियो जनरेट कर रहा हूँ। अब वीडियो जो ना काफ़ी लंबी हो चुकी है। सही है, इसको हम जो है शॉर्ट करते हैं, वीडियो जनरेट करवा ली है। कैपकट आप अब वीडियो जो है ना कैपकट में जाके ना 6-6 सेकंड की मर्ज होगी। आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ ये वीडियो वो करने के बाद। That server processes your request, runs some code, and finds the data you need. That server processes your सही है। request, अब runs some देखो code, and finds आपको वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है। Have यहाँ you पे आप ever क्लिक किया, wondered आपने सबसे पहले जो है ना इसको अब how a स्केल पे क्लिक करना website है actually ताकि ये works? एक HD Have you क्वालिटी ever से HD wondered क्वालिटी पे कन्वर्ट हो जाए। आप how a अब स्केल पे क्लिक website करोगे, actually ये अब works? स्केलिंग हो रही है। Have you ठीक है, ever wondered how a website actually works? सही है। Have मिसाल you के तौर पे ever अगर ये वीडियो wondered सही जनरेट नहीं हुई, How a सही है। website actually पहले तो मैं works? आपकी स्केल का बताता हूँ। Have देखो you अब स्केल पे ever क्लिक किया, wondered how a website actually works? ये इसने वो कर Have दिया, you अब स्केल ever कर दिया, wondered HD लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। how a आपने website डाउनलोड पे actually क्लिक कर दिया कि works? भाई ये HD बन गई है, Have you ever डाउनलोड हो जाएगी wondered आपकी वेब। अब मिसाल के how a तौर पे website आपकी actually वो नहीं works? बनी, सही नहीं बनी, Have you आपने क्या ever wondered किया आपने रीडू पे क्लिक कर दिया, how a ये फिर से एक website दूसरी वीडियो actually बनाने लग works? जाएगा। Have सही है, you मिसाल के ever तौर पे फिर से wondered बार बार आपने रीडू किया 4-5 how बार, a ये वीडियो website सही नहीं बना actually रहा, works? तो आप जो ना प्रॉम्प्ट में Have चेंजेस you कर सकते हो ever यहीं पे। wondered ठीक है, अब यहाँ पे आप how क्लिक a करोगे, website वीडियो हो actually जाएगी works? डाउनलोड। Have you आपने ever इसका नाम रख देना wondered है वीडियो नंबर 1 how a ताकि website आप वीडियो को actually सही से works? मैनेज कर सको। Have you और ever उसी wondered फोल्डर में जो है ना हाथ के हाथ डाल दो how a ताकि website आपकी कोई वीडियो actually works? मिस ना हो जाए और आपको बार बार Have you चेंज ever वो ना करना पड़े, wondered ढूंढना ना पड़े। रीनेम करूँगा how a यहाँ पे, website मैं यहाँ पे जो है ना actually 1 डाल works? दूँगा कि 1 Have वीडियो you ever सही है। wondered इसी तरीके से आप वीडियो 2 how पे a करोगे, वीडियो 3 पे website करोगे। actually अब works? कैपकट कैसे यूज़ करना है, जब सारी वीडियोस हो जाएं, Have you ever एडिट सारी wondered वीडियोस बन जाएं आपकी जितने भी हैं how a 6, 8, website 10 पार्ट, actually works? उसके बाद आपने कैपकट पे Have you यहाँ पे ever क्लिक करना है, wondered कैपकट, how a website actually works? यहाँ पे कैपकट पे आपने क्लिक Have किया, you यहाँ ever पे wondered आपने जो है इसको how a बोला ट्राई website ऑनलाइन फ्री, actually works? ट्राई ऑनलाइन फ्री पे आपने क्लिक Have you किया, ever wondered आपने लॉगिन विद how a गूगल पे क्लिक किया, website actually works? Have you ever ये लोडिंग हो रही है, wondered यहाँ पे आपने क्लिक कर how दिया, a website actually works? Have you ever wondered यहाँ पे आपने क्लिक how किया। a website actually works? अब जब आप कैपकट Have you यूज़ करोगे ना, ever wondered सारे टैब बंद कर देना, यहाँ पे राइट how क्लिक a करना, website यहाँ पे actually लिखा works? हुआ आएगा क्लोज अदर टैब्स, Have you इसको ever छोड़ के ना wondered सारे टैब्स जो है ना बंद हो जाएंगे। How a website सही है, actually अगर जैसे works? मिसाल के तौर पे मैं अभी करता हूँ, Have you ये सारे टैब्स उसने बंद कर दिए इसको छोड़ के। यहाँ पे आपने ओपन कैपकट पे क्लिक किया, ओपन कैपकट पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक किया, अभी ये लोडिंग हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ से आप सारे फोल्डर्स वगैरह बंद कर देना क्योंकि कैपकट है थोड़ा हैवी, तो आपको सारे जो फोल्डर्स वगैरह हैं वो बंद करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे इसने बोला भाई ये देखो शेप देखो आप, ये वो वाला शेप आ रहा है, ये है 9:6 का, ये है मोबाइल के लिए। आपने इस पर क्लिक कर दिया, आपने इस पर क्लिक किया ताकि आपकी वीडियो सही हो। आपकी वीडियो है किसी और शेप में, आपने शेप कोई और सा सेलेक्ट किया तो वीडियो वो सही बनेगी नहीं। अब ये लोडिंग हो रही है, अब आपकी सारी जैसे वीडियोस बन चुकी हैं, 6-7 वीडियोस बन चुकी हैं। सही है, आपने क्या किया, ये लोड हो जाए एक बार,
आपने जो है ना यहाँ पे फ़ोल्डर नेम बना दिया, या पूरा का पूरा फ़ोल्डर आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, अपलोड फ़ोल्डर पे क्लिक करते हो। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सारी इमेजेस बना दी, उसके बाद आपने सारी वीडियोस बना दी, सब कुछ परफेक्ट है, अब सिर्फ वीडियो एडिटिंग रह गई है। तो आप डाउनलोड पे जाओगे, ये पूरा जो फ़ोल्डर आपने क्रिएट किया था यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक कर दोगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, ये सारी जो है ना बन जाएगा, ये फ़ोल्डर अपलोडिंग पे लग जाएगा। ये अपलोड होगा, इसको मैं खोल के देखता हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता करके ना अपलोड हो रहा होगा। देखो यहाँ पे लोडिंग शो हो रही है, यहाँ पे लोडिंग शो हो रही है, यहाँ पे सब पे लोडिंग शो हो रही है, ये वीडियो अपलोड हो रही है। सही है। यहाँ पे इस तरीके से नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, वो वीडियो है। और MP4 आपको पता है वीडियो का वो होता है एक्सटेंशन। मैंने अभी एक ही वीडियो डाली है, बाकी इमेजेस है। इमेजेस हमारे काम की है नहीं, आप जो है ना यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। JPG एक इमेज एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन बोलते हैं, डॉट के बाद जो लिखा हुआ होता है वो एक्सटेंशन होता है। MP4 एक्सटेंशन है, JPEG एक्सटेंशन है, आप डिलीट कर सकते हो। अब आपने क्लिक कर दिया इधर, यहाँ पे वीडियो आ गई। अब आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आपने जो है ना इसको, ये वाला जो आ रहा है लाइन, इसको आप इधर करोगे, आप यहाँ पे आप वीडियो 2 पे क्लिक करोगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये वीडियो 2 है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वीडियो 3 आ जाएगी। इस तरीके से आपका वो बन जाएगा। फिर आप इजीली यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर ली है, तो आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दोगे, डाउनलोड हो जाएगी। और एक और अच्छी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो ये है कि जो बहुत पुरानी वीडियोज़ है ना, इसको स्क्रॉल करके डिलीट कर देना, पूछ के कि कोई बंदा हो सकता है काम कर रहा हो, वो आप उसकी वीडियो डिलीट कर दो। नहीं, जो वीडियो बन चुकी है आपको पता होना चाहिए कि आपका टीम मेंबर ने कौन सी वीडियो बना दी, अब ये किसी काम की नहीं है, तो उसका फ़ोल्डर जो है ना यहाँ पे क्लिक करना और डिलीट कर देना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, कांट डिलीट फ़ोल्डर और सब फ़ोल्डर। तो हो सकता है कि हमने ये जो वो है सेलेक्ट किया हुआ है, अब यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करनी है, सारी वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से डिलीट की, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। ये सही है। आप अगर ये यहाँ पे डिसेबल आता है ऑप्शन, तो आप यहीं पे जो है ना एक एक वीडियो डिलीट कर देना पकड़ के, अगर वो काम की नहीं है और यूज़ भी नहीं कर रहा, कोई काम भी नहीं कर रहा। तो ये है आज का ट्यूटोरियल, काफ़ी लेंथी हो चुका है, लेकिन इसमें इन डिटेल सारी चीज़ें, किस तरीके से ChatGPT से बात करनी है, किस तरीके से ग्रॉक से बात करनी है, कौन सा टूल यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं क्लोज़ करके मैं आपको जो है ना बता देता हूँ, वहाँ पे प्रोसेस भी ऐड कर लेता हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपको किन प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा और क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। देखो, मेन चीज़ होती है प्रोसेस सही होगा, वीडियो अच्छी बनेगी। प्रोसेस में आप मिस करोगे चीज़ें तो आपको खुद भी टाइम लगेगा, वीडियो में भी मज़ा नहीं आएगा, तो फ़ायदा नहीं है ऐसा। तो ये फ़ाइल का लिंक मैं जो है ना आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट राइटिंग कर ली और यहाँ से इमेज जनरेशन करवानी है गूगल फ्लो से, जो कि मैं वीडियो में डाला है। और उसके बाद जब सारी इमेज जनरेट हो जाए, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, जब सारी इमेज बिल्कुल परफेक्ट बन जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वीडियो जनरेशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट है वीडियो जनरेशन। वीडियो जनरेशन किससे करवानी है? ग्रॉक से। सही है। उसके बाद एडिटिंग किससे करनी है? सारे टैब बंद करने के बाद कैपकट से। कैपकट में इमेज कैसे अपलोड करनी है, सारी चीज़ें बता दी। जब सारी वीडियो जनरेट हो जाए तो फिर कैपकट पे आना है। यहाँ पे मैं इस फाइल का पब्लिक लिंक जो है ना
आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ मैं। शेयर पे करने के बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हुआ है, इसको मैं करता हूँ एनीवन विद दिस लिंक। यहाँ पे वो अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद एक्सेस अपडेट, यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे एयर फॉर शेयर खोल रहा हूँ। अपने पास ये लिंक जो है किसी फाइल में सेव कर लो, और मैं व्हाट्सएप पे मैं ये लिंक रेहान को भी दे देता हूँ। किसी को अगर चाहिए तो वो हमारे पास जो रेहान भाई हैं उनसे रब्ता करें और रब्ता करके लिंक ले लें। इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाह।